अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। जिन लोगों को कुर्बानी करने की तौफीक हुई है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और जिन्होंने कोशिश की, ज़ाहिर है हर इंसान का, हर मुसलमान का जी करता है, दिल करता है कि वो इस फरीज़े को सर अंजाम दे, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, दीगर ज़रूरियात इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस साल ऐसा था भी सही, उस पर आज बात भी करेंगे। तो उन सब को भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि अगले साल वो इन जो ये फरीज़ा है उसको अंजाम दे सके, और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अपनी प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करते हैं, और पहली खबर जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अपना बेहतरीन और भरपूर किरदार निभाया है ईरान और अमेरिका की जंग में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान गए, और उस वक्त भी अमेरिका से, वाइट हाउस से ये मुसलसल बयानात जारी किए जा रहे थे। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो बता रहे थे कि हमारा राब्ता पाकिस्तान के साथ मुसलसल है, हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल रवाबित में हैं, और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स चल रही हैं। और वो सब आपने डेवलपमेंट्स होती हुई देखी भी सही कि कितना जो है इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी, और तेहरान से जब वो वापस आए तो वो कितने खुश थे, और पता चल रहा था, अंदाज़ा लगाया जा सक रहा था कि कितनी बेहतरीन पाकिस्तान ने यहाँ पर मीडिएशन का अपना किरदार अदा किया है। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आगे भी पाकिस्तान को इसी तरह सुरखरू करता रहेगा, और पाकिस्तान इसी तरह दुनिया के मामलात में जो है अपना किरदार निभाता रहेगा। और इस मामले में आप पाकिस्तान की तारीफ ना सिर्फ ईरान और अमेरिका ने की है, बल्कि तमाम तर दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मोतरफ है, तमाम तर मीडिया पाकिस्तान को कवरेज दे रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। एक और जो इसके साथ साथ पैरेलल एक खबर हमने डेवलपमेंट होती हुई देखी है, वो हमारे देरीना दोस्त चाइना के हवाले से है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चाइना का 3 रोज़ा विजिट किया, और वहाँ पर बहुत ही अहम MOUs के ऊपर सिग्नेचर्स हुए, और जो कि यकीनन पाकिस्तान और चाइना की जो आपस में उनका ताल्लुक़ है उसको मज़ीद मजबूत करने, मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो MOUs हैं वो कारामद साबित होंगी, और इनका जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद आने वाले दिनों में मजबूत होगा, भरपूर तरीके के साथ दुनिया उसको विटनेस करेगी। और एक अहम खबर ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने भी तेहरान के हवाले से, और जो क्योंकि चाइना का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नो डाउट, और चाइना के गारंटियर होने की बातें बहुत टाइम से चल रही थी कि अगर चाइना गारंटी देगा तो उस गारंटी को तेहरान मान सकता है। तो उस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा बातचीत की, और ये डेवलपमेंट भी सब ने होती हुई देखी है। अब आ जाते हैं ईद की जानिब। ईद का जो सब ने, मैंने पहले बताया कि सब ने सेलिब्रेट की होगी, लेकिन इस मरतबा जो ईद का मज़ा है वो थोड़ा सा फीका पड़ गया था महंगाई की वजह से। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम तरफ बाज़ारों में रौनकें उसी तरह थी, लोग बाहर निकले हुए थे, लेकिन जिसने पहले 4 सूट खरीदने होते थे वो इस वक्त 2 सूट खरीद रहा था, जिसने 2 खरीदने होते थे वो 1 पर गुजारा कर रहा था, और कुछ ने जो है अपने छोटी ईद के कपड़े, जिस तरह पहले बचपन में हुआ करता था ना, हम और आप छोटी ईद के कपड़े जब सिलवाते थे तो अम्मा कहती थी कि नहीं ये बड़ी ईद पर भी पहनने हैं, फिर तो हम जिद करके नए कपड़े बनवा लिया करते थे। लेकिन अब भी जब बुजुर्ग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम जब छोटी ईद पर कपड़े सिलवाया करते थे तो बड़ी ईद पर भी उसी को पहनाया जाता था, क्योंकि गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, महंगाई इतनी ज़्यादा थी, वसाइल नहीं हुआ करते थे। तो आज भी दुनिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों को हमने देखा कि जिन्होंने पुराने कपड़ों में ईद की, छोटी ईद के कपड़ों में ईद की, किसी ने अपने कोई और किसी इवेंट के कपड़े उठाकर जो है वो बड़ी ईद मनाई, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और दूसरा, बड़ी ईद नाम ही अफोर्डेबिलिटी का है। इस वक्त रौनक हमें मंडियों में भी नज़र ज़रूर आई, लेकिन वहाँ पर भी महंगाई इतनी ज़्यादा थी, और कुर्बानी के जानवरों की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही थी, मतलब सुनकर एक मरतबा तो बंदा चकरा जाए। लोग बेचारे गए ज़रूर थे अपना कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, लेकिन फिर कुछ ने ऐसा किया कि उन्होंने मुश्तरका कुर्बानी की तरफ वो चले गए, और जिनके बस में वो भी नहीं था तो उन्होंने यकीनन अल्लाह ताला से ये दुआ की होगी कि अगले साल हमें ये हिम्मत और ताकत, इस्तिताअत दीजिएगा कि हम लोग ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकें। खैर, उम्मीद करते हैं हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आप पिछले 3 महीने पहले के हालात देख लीजिए और आज के देख लीजिए, महंगाई की शरह को देख लीजिए, दुनिया के हालात को देख लीजिए, कैसे बदले हैं। तो अगर वो नेगेटिविटी की जानिब इतनी तेज़ी के साथ बदल सकते हैं तो यकीनन
وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، وہ مزید بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے رونقیں ہوا کرتی تھی عید کے اوپر، تو وہ رونقیں دوبارہ بھی آ سکتی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ پاکستان جو ہے ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا خدا نخواستہ سانحہ نہیں پیش آیا کہ جس نے عید کا مزہ کرکرا کر لیا ہو۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو استطاعت ہوتی ہے اس کے اوپر یہ فریضہ ہے یا وہ لازم ہے، اور جو نہیں کر پاتے۔ لیکن پاکستان کے اندر بہت ہی ایک بڑی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی اس فریضے کو بہت ہی محبت کے ساتھ جو ہے انجام دیتے ہیں، بہت ہی لگن کے ساتھ۔ اس کو یہ ہماری روایات کا حصہ بن چکی ہے، مذہب اور روایت دونوں کو اکٹھا لے کر چلتے ہیں۔ بہرحال پروگرام کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو آج کے پروگرام سے جو ہے وہ اجازت دیجیے، اور ہماری طرف سے ڈھیروں ساری عید کی جو مبارکباد ہے وہ بھی قبول کیجیے۔ زندگی رہی تو دوبارہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔